हमारे चुनाव के बारे में। भाई पाकिस्तानी मीडिया में इतना डिस्कशन हो रहा है, इतना डिस्कशन हो रहा है, भारत में चुनाव हो रहे हैं, भारत में चुनाव हो रहे हैं। उन गरीबों ने कभी देखे नहीं चुनाव। तो भारत को पाकिस्तान में कम से कम इस चीज में तो सबकत है, आगे है पाकिस्तान से, कि वो हर 5 साल बाद इलेक्शंस भी करवाते हैं। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो न्यूज पब्लिश कर रहा है वो है इंडिया के इलेक्शंस की। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत के इलेक्शंस। ये इवेंट ही कहूंगी कि चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, उनके यहाँ जो भी होते हैं फिक्स होते हैं, वो बावले हो रहे हैं बिल्कुल, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। राइट, कुछ कुछ तो पाकिस्तान में जब से 1977 से लेके जब से भी इलेक्शन हो रहे हैं, कभी भी पाकिस्तान के इलेक्शंस को क्रेडिबल नहीं कहा गया है। इंडिया का दी लार्जेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड ये किक स्टार्ट हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि 400 पार तो नॉर्मली हो जाएगा। यहां तक बात कर रहे हैं कि कि ऐसा कैसे भारत झूठ बोल रहा है, इतने आंकड़े हो ही नहीं सकते भारत के। बोला है कि अराउंड 95 करोड़ पीपल, नियरली 1 बिलियन। नेवर एवर इन द हिस्ट्री इंडियन इलेक्शंस को दुनिया क्रेडिबल समझती है। वो नियरली 1 बिलियन पीपल आर गोइंग टू वोट। अब ये इनको बात समझ में नहीं आ रही पाकिस्तानियों को, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, हम कहां खड़े हैं, वो ये सारे सवाल इनके ऐसे होते हैं, हम कहां खड़े हैं, वो कहां खड़े हैं। कि आज इंडिया के अंदर जो बिगेस्ट इलेक्टोरल एक्सरसाइज है वो शुरू हो गई है। 7 हिस्सों में, 7 फेजेस में ये इलेक्टोरल एक्सरसाइज होगी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी होमवर्क की है और नरेंद्र मोदी साहब जो है वो तीसरी दफा वजीर आजम बनने के लिए बड़े बेताब हैं। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों बता दें कि भारत में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव चालू हो गया है। भारत के लोकसभा चुनाव पर दुनिया के मीडिया नज़र बनाई हुई है और भारत में चुनाव होने से सबसे ज़्यादा परेशान पाकिस्तान नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में तो पाकिस्तान का खबर छोड़कर सिर्फ भारत का चुनावी प्रचार प्रसार का ही समाचार दिखाया जा रहा है। दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान में एक ही बात के लेके सरकार चिंता व्यक्त कर रही है कि भारत में फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार न बन जाए, नहीं तो पाकिस्तान का हालात और भी खराब हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी सप्लायर देश है और यदि भारत में एनडीए की सरकार फिर से बनती है तो पाकिस्तान को आतंकी से आने वाला पैसा बंद हो जाएगा। मैंने देखा तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो न्यूज पब्लिश कर रहा है वो है इंडिया के इलेक्शंस की। इंडिया का दी लार्जेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड ये किक स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन इंडिया के इलेक्शन में, इंडियन पोल्स में वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसको जो दुनिया का मीडिया है वो ऐसे कवर कर रहा है जैसे कि रॉयटर्स लिखता है, इंडिया बिगिंस वोटिंग इन इलेक्शन एज मोदी सीक्स हिस्टोरिक थर्ड टर्म। एपी न्यूज लिख रहा है, लोकसभा इलेक्शन 2024 इंडिया बिगिंस वोटिंग इन मैमथ पोल्स। ब्लूमबर्ग लिख रहा है, इंडिया इलेक्शंस लेटेस्ट न्यूज, तमिलनाडु बिगिंस वोटिंग एज मोदी सीक्स थर्ड टर्म। सीएनबीसी इसको कवर कर रहा है, इंडिया किक्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन ऑन फ्राइडे, here's what you need to know. Fox News इसको लिखता है, India's Modi poised to for victory as 6-week elections begins in world's largest polls. लोकसभा इलेक्शन 2024 एपी लिखता है, India announces multi-phase elections. तो ये हैं जनाब सिलसिला जो इस वक्त दुनिया में इसको कैसे लिया जा रहा है। आज हुआ क्या कि जो वोटिंग थी उसका टाइम 7 बजे था, 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होना थी, लेकिन लोगों का जो जोश जज्बा नजर आ रहा है वो इतना ज्यादा है कि लोग पोलिंग स्टेशंस पर सुबह 6 बजे से भी पहले पहुंचना शुरू हो गए। ये जो मीडिया है, इसको जो कवर करता हुआ मीडिया हमें ये बता रहा है कि लोगों की वहां पर लाइनें लगी हुई थी। तो मैं आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल के बारे में या किसी एक स्टेट के बारे में तो नहीं बताऊंगी। मैं तो, क्योंकि मैं बहुत जगह घूमते फिरते रहती हूँ, बहुत राज्यों में मैं जाते रहती हूँ, तो मुझे पता होता है। अब जैसे मैं 12 तारीख से 16 तारीख तक में मैंने दिल्ली किया, उत्तर प्रदेश किया, महाराष्ट्र किया और फिर मैं दोबारा बंगाल आई। तो ये 3 राज्यों के बारे में जो मुझे ग्राउंड लेवल से पता चला बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 400 पार तो नॉर्मली हो जाएगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी होमवर्क की है और जितना वो उन्होंने देश के लिए किया है और जितना देश के हर एक रिलीजन वालों के लिए किया है,
तो 400 पार बहुत आसान है, पर कहीं ना कहीं मुझे एक चीज बहुत खूबसूरत सुनाई दी है दिल्ली के रोड पर। वो मुझे ये